Welcome to online class 10th subject maths. स्टूडेंट, आज मैं फिर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले कई क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम पर। कुछ इसमें से रिमेन रह गया था जिसे मैं आप इस समय आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही केयरफुली इसको देखिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टोटली रीजनिंग पर डिपेंड होता है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए उसमें क्या मिल रहा है, उसका क्वेश्चन क्या है, वो क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगर क्वेश्चन ये पता लग जाए कि क्वेश्चन यही चीज बता रहा है तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। और जब ये क्वेश्चन नहीं पता होगा तो कभी उसका आंसर स्टूडेंट आप लोग नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को राइट करना है। राइट करिए, फिर इसके बाद उसको रीड करिए। रीड में अब देखिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है उसका स्टील ना स्टील हो, स्थिर हो। वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन द टोटल ऑफ 430 minutes. Determine the speed of water. स्टूडेंट, जो लास्ट में बोलता है उसी को सबसे पहले आपको डेट करना चाहिए। प्रॉब्लम 1, लेट द स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमें निकालना है। और मोटर बोट दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, जब ये मोटर बोट पानी में चलेगा तो दो तरह का होता है। एक ऐसे एक बहाव होता है ऐसे पानी, और एक रिटर्न होता है। तो जो जब रिटर्न होगा, जैसे जब डाउन स्ट्रीम मीन्स स्पीड ऑफ वाटर इज x एंड बोट मीन्स ये बोट हो गई। अब बोट देखिए वो जा रही है, उसकी भी स्पीड कितनी है, 15 है। तो ये दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड में प्लस हो जाएगी। अब यहां निकालिए नंबर 1, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट इज इक्वल टू 15 प्लस x, इतना किलोमीटर पर आवर।
ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम में। एंड सेकेंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम ऑफ बोट इज इक्वल टू 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, जब मोटर बोट पानी का जो बहाव होता है उस डायरेक्शन में जाएगा तो क्योंकि वो वाटर की स्पीड जो रहेगी और बोट की स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और जब वही अपवर्ड अप स्ट्रीम में आएगा तो वही उसको रोकेगा, इसका मतलब उसको माइनस कर दिया जाएगा। किसकी स्पीड को? स्पीड ऑफ वाटर। तो देखिए ये दो कंडीशन हो गई। अब दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम निकालना है। टाइम टेकन ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इसकी जो है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू 15 प्लस x, ये फर्स्ट हो गया। एंड टाइम टेकन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 माइनस x, दैट इज द सेकेंड। दोनों का टाइम है और वो कहा है गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम टू बैक इन द टोटल ऑफ 430 मिनट। इस दोनों को टाइम आने और जाने का टाइम कितना लगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4.5। दैट इज द 30 प्लस 15 प्लस x प्लस 30 अपॉन 15 प्लस नहीं माइनस x इज इक्वल टू 4.5। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने का मतलब 30 को यहाँ से कॉमन लीजिए तो 1 अपॉन 15 प्लस x प्लस 1 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल टू 2 4 जाए प्लस 1 9 अपॉन 2, दैट इज 1 अपॉन 15 प्लस x प्लस 1 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल टू 9 अपॉन 60। सॉल्व हो गया इतना। फिर इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस x प्लस 15 प्लस x अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 60। x टू x कैंसिल हो जाएगा तो 15 15 30 हो जाएगा। 30 अपॉन 225 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको काट के छोटा कर देते 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 अपॉन 20। तो इसको भी काट के छोटा कर सकते हो, 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 225 माइनस x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200, that is the 25, means x is equal to 25, that is x is equal to आ गया इसका 5।
किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर दैट इज द 5 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया गया तो सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद इसको चेक करिए कि हमारा आंसर सही है या गलत। चेक कर लीजिए यहीं से, अगर ये 15 है 5 है तो ये 15 है, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोनों की इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड घट जाएगी, तो दोनों की स्पीड से आप टाइम निकाल लीजिए दोनों का। तो दोनों का टाइम कितना हो जाएगा 30 अपॉन 15 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड हाफ। दैट इज द 30 प्लस 30 अपॉन इन दोनों को प्लस करिए तो 15 प्लस दैट इज 20 और प्लस ये 30 अपॉन 10 काट दीजिए 3 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 3 टू जा 6 प्लस 3 9 अपॉन 2। ये हमारा आंसर करेक्ट है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही केयरफुली आपको से रिलेटेड था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आप 300 किलोमीटर एट यूनिट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंक्रीज हो गई, और जब इंक्रीज हो गई तो उसमें 2 घंटा कम समय लगा। अब ये सही बात है, आपको पता भी है कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है तो समय कम लग जाता है और स्पीड कम कर दी जाए तो समय ज़्यादा लगेगा। तो दोनों का टाइम निकाल दीजिए। तो टाइम t1 इज इक्वल टू 300 अपॉन x एंड t2 इज इक्वल टू 300 अपॉन x प्लस 5। ये दोनों का टाइम है। और ये जानते हो कि किसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जो पहली वाली स्पीड है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई। तो पहले वाले टाइम में से दूसरी वाली टाइम घटा दीजिए तो माइनस आ जाएगा 2 मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो ये हो जाएगा 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 2 आवर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो इसमें से 300 कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। दैट इज द 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 300। इसको अब सॉल्व करिए तो सॉल्व करने के बाद देखिए आपको कुछ दिखाई देगा कि इसको किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मेथड इसमें है एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम इसका होगा x into x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x कैंसिल हो जाएगा दैट इज 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750। ट्रांसफर कर लीजिए इसको तो ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बनेगा क्या x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 75 इज इक्वल टू
और ये वैल्यू देते हैं x इक्वल टू आ जाएगा -30, दैट इज द निग्लेक्टेड वैल्यू। इसको बोलते हैं निग्लेक्ट। अगर माइनस में कोई वैल्यू आ जाए इस टाइप का तो उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज द निग्लेक्टेड वैल्यू। एंड x इक्वल टू आपका आया है 25। तो x जो वैल्यू आप माने हैं वही उसकी स्पीड हो गई। तो ये हो गई द ट्रेन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप चेक कर सकते हैं और चेक करके आप देख लीजिए कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।